अराइज क्या होता है? उठो आगे बढ़ो, अराइज। अराइज पब्लिक स्कूल नाम सुना है? अराइज इंग्लिश मीडियम। तो अराइज का मतलब ये होता है, राइज से बना है अराइज। अराइज अरोज, अराइज अरोज, बोलो। अवेक, अवेक अवोक, अवेक अवोक। बियर बोर, बियर बोर। हाँ, बियर माने सहना या सोना। फिर है बिगिन, बिगिन माने आरंभ करना। बिगिन बिगेन, बिगन, बिगिन बिगेन, बोलो। बिगिन बिगेन, बिगन, बिगिन बिगेन। स्पेलिंग बोलो बिगन की। बिगिन, बिगेन और आई ए यू। बिगिन में आई आता है, बिगिन में ए आता है, लास्ट में यू आता है। समझ गए? फिर है बाइट बिट बिटन। बाइट बिट, बाइट बिट। हाँ, बाइट बिट। बिट क्या, बी आई टी आ जाए तो कौन सी फॉर्म है? बी आई टी। हाँ, बाइट बिट। बिटन क्या है? वर्ब की स्पेलिंग बोलो। हाँ, अगली है ब्लो। ब्लो क्या होती है? हवा। जैसे फूंक से हवा मारना यानी कि ब्लो, या फिर हवा का तेज झोंका, उसको भी बोलते हैं ब्लो। ब्लो, ब्लियो, ब्लॉन, बोलो। हाँ, ब्लो हो गया। इसके बाद है बाइंड। बताओ। बाइंड, बाउंड, बाउंड। और फिर है भीड़। भीड़ माने क्या होता है? भीड़ माने बोली लगाना। भीड़ भेड़, भीड़ भेड़, भीड़ माने, और भेड़ माने, भेड़ माने बोली लगाई। और भीड़न माने बोली लगा चुकी, चुके। समझ गए? ब्रेक माने, ब्रेक माने तोड़ना। ब्रेक माने, ब्रोक माने तोड़ा। ब्रेक माने, और ब्रोकन माने हाँ, तोड़ चुके। अब ये तो हैज है या हैड बताएगा, प्रेजेंट का है या पास्ट का है। समझ गए इस चीज़ को? ब्रेक ब्रोक, ब्रेक ब्रोक। ठीक है। चूज, चोज, चूजन। इसमें देखो शुरू में आती है डबल ओ, फिर आती है एक ओ, और लास्ट में क्या लग जाता है? सिंगल एक एन। सी एच ओ एस ई एन, सी एच डबल ओ एस ई। चूज माने चुनना, यानी कि ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है? डबल ओ। फिर है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में सेकंड यानी कि दो नहीं आते, क्या आता है? एक ओ। फर्स्ट फॉर्म में दो, सेकंड फॉर्म में एक हो। समझ गए? और थर्ड फॉर्म में एन लग जाता है। किस में एन लगता है? फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में? सेकंड फॉर्म में जो सिंगल ओ है, एक ओ है, उसमें एन लगता है। डबल ओ में एन नहीं लगता है। समझ रहे हो इस चीज़ को? भाई यही तो होती है ग्रामर। अब मैं कहता हूँ सी एच डबल ओ एस ई एन, ये सही है गलत है? क्या है ये? सी एच डबल ओ एस ई एन सही है क्या? गलत है। लेकिन किसी को लग रही है कि वैसे अगर इसको हम नहीं पढ़ते तो गलत लग रही है क्या? नहीं, मुझे खुद को नहीं लगती लेकिन मुझे तो याद है। ज़्यादा होशियार मत बनो समझ गए? इस चीज़ को याद रखना है। हाँ विशाल, स्पेलिंग क्या है थर्ड फॉर्म की? ये जो चूज है इसकी थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग क्या है? क्या? सी एच ओ। हाँ, सी एच ओ, सी एच ओ। अगर डबल ओ आ गया तो हाँ, डबल ओ से थर्ड फॉर्म नहीं बनेगी। थर्ड फॉर्म बनेगी सिंगल ओ से, सी एच ओ एस ई एन। इसको याद कर लेना, स्टार मार्क कर लेना, सी एच ओ एस ई एन। ठीक है।
फिर है क्लिंग, क्लिंग माने लिपटना, क्लिंग क्लंग क्लंग, क्लिंग क्लंग क्लंग। डिग डग डग, डिग डग, डिग माने खोदना, डग माने खोदा, डिग डग। जैसे इसमें आई का यू हो गया ना, इसमें आई का यू हो गया है ना, जैसे कि इसमें देखो आई है, इस आई का क्या हो गया यू, ऐसे ही इसमें क्या हो गया आई का यू। क्लिंग का क्लंग, डिग का डग। फिर सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही है, क्लिंग क्लंग क्लंग और डिग डग डग। क्लिंग माने लिपटना और डग माने डिग माने खोदना। ड्रॉ माने खींचना और ड्रू माने खींचा और ड्रॉन माने खींच चुका। ड्रॉ ड्रू ड्रॉन, बोलो ड्रॉ ड्रू, दोबारा बोलो ड्रॉ ड्रू ड्रॉन। ठीक है। ड्रिंक माने पीना, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। आई देखो यहाँ है आई, यहाँ ए या यू, आई ए यू। इससे पहले और क्या देखा था ना आई ए यू, लेकिन देखो यहाँ पे भी आई ए यू, यानी कि क्या क्रम है इनका आई ए, समझ गए। लेकिन में यही तो आया हुआ है। उसके बाद ड्रिंक देखो, ड्रिंक में आई आ गया, फिर ए आ गया, फिर यानी कि आई ए, समझ गए। आई ए एस नहीं, आई ए यू, आई ए यू, तुम आइए भाई, समझ गए इस चीज़ को। ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक, ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक। हाँ क्या हुआ बताओ, पूछो आगे देखो। ड्राइव ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन। स्पेलिंग बोलो ड्रिवन की, DRIVEN, ड्रिवन यानी कि चला चुका। ठीक है, अगली लिखो, चलो 5 मीनिंग लिख लो। 16, 17, 18, 19, 20। देखो, अरे बोलो भाई, यहाँ 16 से बोलो वापस। फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, बोलो एक बार। बोलो ठीक है। आगे देखो, फॉरवर्ड माने मिसाल तो कर हो, तो इधर ध्यान क्यों नहीं है? तो ये बोर्ड पे भी तो लिख रही है, इधर देख। फॉरवर्ड माने और फॉरगेट माने फॉरगेट, FORGET, फॉरगेट माने भूलना और फॉरगॉट माने भूला, फॉरगॉट माने भूला और फॉरगॉटन। अब तुम एक चीज़ नोट करो, जो थर्ड फॉर्म होती है उसमें क्या आता है, क्या आता है, समझ रहे हो? EN क्या आता है थर्ड फॉर्म में? मतलब बहुत सारी वर्ब ऐसी हैं जिनमें लास्ट में EN लग के क्या बनता है, थर्ड फॉर्म बनता है। समझ गए इस चीज़ को? जैसे फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। बोलो दोबारा बोलो। फॉरगेट, जैसे कि इसको बोलते हैं ना गेट, गॉट, गॉटन। ऐसे देखो, फ्रीज माने होता है जमा देना या जमाना। फ्रीज माने ये जो हमारा फ्रीज है ये क्या करता है, बर्फ़ जमाता है। ऐसे फ्रीज माने क्या है, जमाना या जमा देना। फ्रीज फ्रोज, फ्रीज फ्रोज, फ्रीज फ्रोज। FREEZ, यहाँ क्या है, हाँ डबल ही क्या है, फ्रीज फ्रोज। बोलो चार बार हो गई, 5 बार से पहले स्टॉपेज नहीं है तुम्हारा कहीं। हाँ भाई काजल, बोलते क्यों नहीं है तुम? आवाज़ तो है ना रे। गिव, गिव माने
लेना, गिव गेव, ऐसे टेक माने होता है लेना, टेक टुक, टेकन, गिव गेव, हाँ गिव गेव, टेक टुक। अब ग्राइंड माने होता है पीसना या घिसना, ग्राइंड माने जैसे कि मिक्सी होती है उसमें हम ग्राइंड करते हैं ना ग्राइंडर से, तो ग्राइंड माने पीसना, और ग्राइंड की सेकंड फॉर्म में ग्राउंड यानी कि पीसा, ग्राउंड यानी कि हाँ, ग्राइंडेड नहीं होगा, ईडी नहीं लगेगी, समझ गए इस चीज़ को। ग्राइंड की सेकंड फॉर्म ग्राउंड। अब जैसे कि प्ले ग्राउंड होता है वो भी तो ग्राउंड होता है, इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। जहाँ एग्जाम्पल आएगा, जहाँ सेंटेंस आएगा ना, वहाँ पता चलेगा ये ग्राउंड कौन सा वाला है, ये ग्राउंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है या ग्राउंड वो मैदान वाला है, समझ रहे हो। जैसे आई प्ले ऑन ग्राउंड, तो यहाँ ग्राउंड का क्या अर्थ है, आई प्ले ऑन ग्राउंड, बताओ, आई प्ले ऑन ग्राउंड, ये जो ग्राउंड है इसका अर्थ क्या है, मैं ग्राउंड पर खेलता हूँ, या फिर आई प्ले में खेलता हूँ ऑन ग्राउंड, इसका कोई अर्थ है क्या, कोई अर्थ है क्या इसका, नहीं है ना। तो मतलब ग्राउंड का अर्थ जो है आपको एग्जाम्पल में पता लगेगा, लेकिन तुमको समझना ये है कि ग्राउंड मैदान भी होता है, ग्राउंड माने पीसना, पीसा भी होता है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म, ग्राइंड ग्राउंड, बोलो, ठीक है बस। अगला देखो, ग्रो माने बढ़ना या किसी चीज़ को उगाना, ग्रो करना, ठीक है, ग्रो ग्रियो ग्राउंड, बढ़ना या किसी चीज़ को उगाना, ग्रो ग्रियो, बोलो, ठीक है। जैसे कि हमने देखी थी ब्लो ब्लियो, देखो ब्लो ब्लियो, और ऐसे बन गया ग्रो ग्रियो, बोलो, जैसे एक होती है ना गो एंड गॉन, ग्रो ग्रियो ग्रॉन, ग्लो ग्रियो लॉन। आगे देखो हाइड माने छिपना, हाइड माने, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, देखो इसमें से ई क्या होता है, गायब होता है। एक सेंटेंस है, मैं पेड़ के पीछे छिपा, इंग्लिश बनाओ, चलो लिखो नीचे, मैं पेड़ के पीछे छिपा, हाँ भाई बनाओ इसको, मैं पेड़ के पीछे छिपा, पीछे का मतलब होता है बिहाइंड, आई हाइड बिहाइंड द ट्री। हाँ भाई ये सही है क्या, सही है क्या बताओ, विशाल होता, ये सही है क्या, आई हाइड बिहाइंड द ट्री है, हाँ ये नहीं लगेगा, क्योंकि ये टेंस कौन से वाक्य का है, पास्ट सिंपल का है, यानी कि जहाँ आ ई ए की मात्रा है वो कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट। अब ये नेगेटिव तो है नहीं, तो क्या है, सिंपल है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या, नहीं आएगी। तो हाइड की वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हाइड की सेकंड फॉर्म हेड क्या होती है, तो हाइड की जगह क्या आ जाएगा, इस ई को काट लिख, इसको गोला करके नीचे लिख लेना हेड, आई हेड बिहाइंड द ट्री, ठीक है भाई, हाइड हेड हिडन, हाइड हेड, हाँ। आगे देखो होल्ड माने होता है पकड़ना, जैसे कि मैंने पेन को पकड़ा है, आई होल्ड द पेन, मैं पेन को पकड़ता हूँ। होल्ड क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड, होल्ड की सेकंड फॉर्म, बोलो इसको, बोलो होल्ड हेल्ड, होल्ड हेल्ड हेल्ड,
होल्ड हेल्ड हेल्ड, ठीक है। नो न्यू नॉन, ग्रो ग्रियो ग्रॉन, ग्लो ब्लियो गो वेंट, टेक टुक गिव गेव गिवन, गिव गेव, अराइज अराइज अरोज, अवेक अवेक अवोक, और क्या था कुछ, बियर बोर, बिगिन बिगेन बिगिन बिगेन बिगन। एक और थी ऐसी आई ए यू वाली के लिए, कौन सी थी वो, ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक, बिगिन के जैसी थी कौन सी, आई ए यू, ड्रिंक ड्रिंक, यानी कि आई ए यू। समझ गए इस चीज़ को, ये लिख लिया सभी ने, 24 तक लिख लिया ना। अब एक पन्ना तुमको घर से लिख के लाना है, ये 25 से लेके कहाँ तक, 44 तक, ये लिख के लेके आना है। एक पन्ना मैंने लिखा दिया, दूसरा तुमको लिख के लाना है घर से, उसका अर्थ मैं आपको क्लास में बता दूंगा, याद करवा दूंगा, ठीक है। वोकेबलरी कहाँ तक पढ़ ली थी हमने, चालीस तक पढ़ ली क्या। चलो बताओ भाई, अपीज माने, अपीज माने किसी की नाजायज मांग को मानकर उसे खुश करना। निकाल लो, कॉपी निकाल लो। अपीज माने मतलब तुमको याद है ही नहीं है ना, याद नहीं है ना। अपीज माने, हाँ। क्वेंच माने शांत करना, क्वेंच माने, स्पेलिंग बोलो, स्पेलिंग, क्वेंच माने, हाँ। डिसीव माने DECEI, डिसीव माने, डिसीव माने, हाँ डिसीव हो गया। चीट माने, हाँ बेईमानी करना। अम्यूज माने किसी को खुश करना या आनंदित करना या मन में गुदगुदी पैदा करना। अम्यूज करना, क्या करना, अम्यूज करना। जैसे म्यूजिक चलाओ, म्यूजिक चला के क्या हो जाते हैं हम, खुश हो जाते हैं ना। म्यूजिक चला के, म्यूजिक यानी कि गाने वाने चला के खुश होते हैं ना, तो अम्यूज, अम्यूज यानी कि हाँ खुश करना, आनंदित करना, ठीक है। बेम्यूज माने, हाँ बेम्यूज माने कंफ्यूज कर देना, हैरानी में डाल देना। बेम्यूज यानी कि कंफ्यूज, बेम्यूज यानी कि कंफ्यूज, हैरानी में डाल देना। बहस मिर्च माने, मिर्च लगी तो बदनाम हो गई। बहस मिर्च, मिर्च, बहस मिर्च यानी कि स्पेलिंग बोलो बहस मिर्च की, दोबारा बोलो। बहस मिर्च माने, बहस मिर्च माने, चलो ठीक है। डिसीव की स्पेलिंग बोलो, विशाल बोल, हैं तुम बोलो भाई। DECEI, देख इसको पढ़, एक बार पढ़ इसको, हैं DECEI, दोबारा बोलो। और क्वेंच की बोलो, तुम बोलो भाई, याद है क्या नहीं है। क्वेंच माने तो पढ़े गए लाइब्रेरी में कहाँ पढ़े, हाँ तो यह हुआ पढ़ लेकर हल्की फुल्की से, हल्की फुल्की पढ़ लेकर, हाँ यार यूँ पढ़वे लाएगा। एक चीज़ मैं तुमको बता दूँ, जो सिलेक्शन दिलाएगी ना वो मैथ और इंग्लिश ही दिलाएगी। मैंने कभी नहीं पढ़ी राजस्थान जी के पॉलिटी वॉलिटी, मेरा सिलेक्शन हुआ है सिर्फ मैथ और इंग्लिश के आधार पर। मैथ और इंग्लिश के सारे क्वेश्चन सही, बाकी के सही हो या मत हो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आता है तो वो भी कर दो, ये प्लस पॉइंट है। अगर तुम्हें आता है तो वो सही होगा। तुम्हारा आंसर 5 है तो वो 5.5 नहीं हो सकता, 5 गुणा 5 25 ही होगा, 26 कभी नहीं होगा। एप्पल माने सेब ही होगा, केला कभी नहीं होगा, समझ गए। अगर तुम्हें पता है ना, 4 ऑप्शन दे दिए, बताओ एप्पल माने क्या है, केला सेब अंगूर बादाम। अगर तुम्हें आता है तो तुम सही तो करोगे, इसमें कहीं कंफ्यूज होने की बात है क्या। लेकिन जीके एक ऐसी सब्जेक्ट है वो कहीं पर भी तुम्हें अटका सकती है, समझ गए। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दिया करो। बहस मिर्च माने, रिफर्बिश माने,
रिफर्बिश माने साफ सुथरा करना, डेकोरेट करना। स्पेलिंग बोल शायद रिफर्बिश की, दोबारा बोल। है तुम बोलो भाई। REFUR फर, FUR फर, और बिश BISH, BIRED फर, FUR, और बिश BI रिफर्बिश। फिर है सैल्वेज, सैल्वेज माने सेव करना, SAVE, सैल्वेज माने सेव करना। देखो सैल्वेज के अंदर ही छुपा हुआ है सेव, समझ रहे हो? यानी कि बर्बाद होती किसी चीज़ को बचाना, या धूमिल होती छवि को बचाना। सैल्वेज यानी कि बचाना। अकम्प्लिश माने कंप्लीट करना, अकम्प्लिश माने कंप्लीट करना या पूर्ण। कंप्लीट को क्या बोलते हैं? पूर्ण। तुमने ये काम कंप्लीट कर दिया क्या, यानी कि पूर्ण कर दिया क्या, या हासिल कर लिया क्या। अकम्प्लिश माने पूर्ण करना या हासिल करना। स्पेलिंग बोलो अकम्प्लिश की, दोबारा बोलो। दोबारा बोलो भाई। एक मीनिंग होती है ACCOMPLICE, सिर्फ एस और सी का अंतर है, लेकिन अर्थ में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। यानी कि किसी कार्य में या अपराध में कोई सहयोगी होता है तो उसको बोलते हैं अकम्प्लिस, CE, और ये है क्या, SH। समझिए, अकम्प्लिश। अकम्प्लिश माने पूर्ण करना या हासिल करना, अकम्प्लिश। आगे देखो गेन, गेन माने स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को प्राप्त करना, गेन नॉलेज, गेन एक्सपीरियंस। आगे देखो ऑब्टेन, ऑब्टेन माने भी प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? NOC, ऑब्टेन NOC। भाई ऐसे याद करो इनको, गेन नॉलेज, ऑब्टेन NOC। अक्वायर स्टेक, अक्वायर माने हासिल करना, अक्वायर माने और क्या है? हासिल करना, प्राप्त करना। जैसे कि अक्वायर स्टेक, स्टेक माने क्या होता है? हिस्सेदारी। स्टेक माने क्या होता है? हाँ, और स्टेक होल्डर माने हिस्सेदार। मैंने बताया था होल्ड माने पकड़ना, और होल्डर यानी कि पकड़ने वाला, और स्टेक माने हिस्सा, यानी कि हिस्से को पकड़ने वाला। कौन? हिस्सेदार। स्टेक होल्डर कौन होता है? स्टेक होल्डर कौन होता है? स्टेक होल्डर यानी कि हिस्सेदार। अरे हिस्सा रखने वाला, हिस्सेदार, उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर। यानी कि अक्वायर स्टेक, अक्वायर स्टेक। आगे देखो बट्रेस, बट्रेस माने बट्रेस यानी कि बटर। भाई अपन बटर क्यों खाते हैं? अपन मजबूती के लिए। अपन जो घी खाते हैं क्यों खाते हैं? कि हमारा 1000 रुपये का 1000 रुपये किलो जो घी है वो ऐसे ख़राब हो जाए, इसलिए खाते हैं क्या? कि हमें कोई शौक़ लग रहा है? मजबूती के लिए। किसके लिए? बट्रेस यानी कि मजबूती प्रदान करना, बट्रेस माने। आगे देखो डेबिलिटेट, डेबिलिटेट, डेबिलिटेट माने एकदम से कमज़ोर बना देना। बट्रेस की स्पेलिंग बोलो, दोबारा बोलो। यानी कि बट्रेस माने स्पेलिंग, ठीक है। डेबिलिटेट माने एकदम से कमज़ोर बना देना, डिबिलिटेट। तुमने सुना होगा लिटिल, लिटिल माने क्या होता है? छोटा। तो यहाँ है एक तरीके से हल्का सा, देखो इस डेबिलिटेट में लिटिल हल्का सा आवाज़ आ रही है क्या? डेबिलिटेट यानी कि लिटिल यानी कि छोटा बना देना किसी चीज़ को, यानी कि कमज़ोर बना देना। डेबिलिटेट माने लिटिल बना देना, कमज़ोर बना देना, छोटा बना देना। डेबिलिटेट माने कमज़ोर बना देना। मतलब कहीं ना कहीं कोई अर्थ ढूंढा करो जिससे तुम्हें याद हो जाए। इंग्लिश ऐसे याद होती है शुरू में। डेबिलिटेट माने कमज़ोर बना देना। बिल्ली क्या होती है? बिल्ली कमज़ोर होती है, तो इसमें भी बिल्ली आगे देखो, बिल्ली, DEBILI, बिल्ली। डेबिलिटेट माने, डेबिलिटेट माने स्पेलिंग बोलो डेबिलिटेट की,
BILITA 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 डेबिलिटेट। डेबिलिटेट माने कमज़ोर कर देना। कजोल CAJOLE कजोल माने पटाना या फिर किसी को राज़ी करना। राज़ी करना समझ गए, या खुश करना। अपन ने कहाँ तक पढ़ ली थी? 40 तक या 35 तक? 40 तक पढ़ लिए थे। क्या बात है। चलो बताओ भाई 36 में मीनिंग क्या है? वो तो पढ़ ली, 35 भी है ना वो तो। 36 में बताओ। अरे डेबिलिटेड तो 34 भी हैं, कजोल हो गई 35, 36 ही बताओ। कॉपी निकालो। कजोल से आगे की मीनिंग कौन सी है? CO कोक्स माने पहला फुसलाकर किसी से कोई काम करवाना या राजी करना या पटाना। 37 में कौन सी है? स्पेलिंग बोलो। कौन से? COURD। अच्छा कोर्ट। कोर्ट, कोर्ट के 3 अर्थ होते हैं। कोर्ट माने पटाना या दावत देना या पाने की कोशिश करना। मैं कहूँ कोर्ट पब्लिसिटी, यानी कि पब्लिसिटी पाने की कोशिश करना, ठीक है। मैं कहूँ कोर्ट डिजास्टर, तबाही को दावत देना। और कोर्ट का एक और अर्थ था पटाना। जैसे पाकिस्तान इज कोर्टिंग, पाकिस्तान इज ट्राइंग टू कोर्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान इज ट्राइंग टू कोर्ट अमेरिका, यानी कि पाकिस्तान अमेरिका को पटाने की कोशिश कर रहा है। किस लिए? फॉर मोर फंड, यानी कि और अधिक पैसे के लिए। समझ गए? कोर्ट माने, कोर्ट के 3 अर्थ हैं। कौन कौन से हैं? हाँ ठीक है। अगली मीनिंग बताओ। W वो माने जाना। वो माने W वो माने, ठीक है। अगली मीनिंग स्पेलिंग बोलो। ल्योर माने, हाँ ल्योर माने लालच में डालना, या इसका अर्थ भी होता है रिझाना। अपन ने मतलब वो तक पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखो ल्योर क्या नंबर की मीनिंग है? 41 है क्या? हाँ ठीक है। आपने देखो वो तक तो पढ़ ही लिए हैं, ठीक है भाई। 41वें नंबर की देखो। ल्योर माने लालच में फंसाकर कोई काम करवाना। लालच में फंसाकर कोई काम करवाना। ये लालच क्या होता है? जैसे मान लो मैं कहूँ कि मैं तुझे 100 रुपये दूँगा, उसकी गाड़ी को तोड़ फोड़ करके आ जा, यानी कि पहले तो लालच में फंसाया, फिर उससे कोई काम करवाया, तो इसको बोलते हैं ल्योर, यानी कि ललचाना। किसी को ल्योर यानी कि ललचाना। ल्योर यानी कि ललचाना, यानी कि किसी को लालच देके किसी से कोई काम करवाना। ल्योर माने ललचाना। ल्योर कस्टमर्स को क्या करना? ललचाना। ल्योर कस्टमर्स को क्या करना? ल्योर करना, ललचाना। अगला देखो ल्योर इन्वेस्टर्स होते हैं कि कुछ पैसे देने वाले, अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले, यानी कि इन्वेस्टर्स को क्या करना? ललचाना या फिर ल्योर करना। ये क्या है बताओ? टीवी है क्या? ITV है? ट्रांजिटिव वर्ब में क्या है? तो ये अपने तुरंत बाद क्या लेती हैं? क्या लेती हैं? ऑब्जेक्ट। तो ये देखो, ये तो है ल्योर ट्रांजिटिव वर्ब, इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आया कि नहीं आया है? आया है ना। हाँ ल्योर माने ललचाना। ल्योर माने, ठीक है। आगे देखो मोबाइल कंपनीज आर ल्योरिंग कस्टमर्स। कौन सा टेंस है भाई? मोबाइल कंपनीज आर ल्योरिंग कस्टमर्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या अर्थ देगी? रहा है, रहिएगा। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? मोबाइल। सब्जेक्ट कौन है? मोबाइल कंपनीज, यानी कि मोबाइल कंपनियां आर ल्योरिंग, यानी कि ललचा रही हैं, लालच दे रही हैं। किसको? कस्टमर्स को, यानी कि मोबाइल कंपनियां कस्टमर्स को लालच दे रही हैं।
थ्रू यानी कि के द्वारा, थ्रू माने के द्वारा, वरियस यानी कि विभिन्न, ऑफर्स यानी कि ऑफर, यानी कि मोबाइल कंपनियां विभिन्न ऑफर्स के द्वारा कस्टमर्स को क्या दे रही हैं, लालच कि ये लो मोबाइल, इसे 50% ऑफ, फिर तो खरीदोगे। यानी कि लालच देकर किसी से कोई काम करवा रहे हैं ये लोग, समझ गए। अभी जैसे कि मान लो फ्लिपकार्ट की कोई सेल चल रही है, तो वो क्या करेंगे कि अभी वैसे तो इसकी कीमत 100 रुपये है, लेकिन हम तुम्हें ऑफर में इसको 10 रुपये की ही दे रहे हैं। तो ये क्या है, लालच, लालच ही तो है, समझ गए। अगला देखो, सत्यम इन्फोटेक, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सत्यम इन्फोटेक, समझ गए। इसमें टेंस कौन सा है बताओ, कैसे बचाने, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। तो सत्यम इन्फोटेक ट्राइड यानी कि कोशिश की, सत्यम इन्फोटेक ने कोशिश की। टू ल्योर, टू क्या है बताओ, टू तो टू ही है, टू के बाद में हमेशा वर्ब की, टू के बाद में हमेशा वर्ब की, इसके एक आध अपवाद आएंगे, एक आध पूरी इंग्लिश में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू ल्योर, ल्योर क्या है बताओ, ये है ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद क्या आती है बताओ, तो आगे ऑब्जेक्ट। यानी कि सत्यम इन्फोटेक ट्राइड यानी कि कोशिश की, टू ल्योर यानी कि ललचाने की, किसको, इन्वेस्टर्स को। सत्यम इन्फोटेक ने इन्वेस्टर्स को ललचाने की कोशिश की। बाई शोइंग, बाई माने के द्वारा, बाई क्या है बताओ, प्रीपोजिशन के बाद में, तो ये शोइंग क्या है, आईएनजी फॉर्म में। बाई शोइंग यानी कि दिखाकर, फॉल्स, फॉल्स माने झूठा, फॉल्स माने झूठा, और प्रॉफिट माने लाभ। यानी कि सत्यम इन्फोटेक नाम की एक कंपनी है, उसने क्या किया, इन्वेस्टर्स को झूठा प्रॉफिट दिखाया कि ये देखो हमारी कंपनी में मतलब 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तुम हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो जिससे कि तुम्हें भी लाभ हुआ। लेकिन ये कह रहा है कि वो प्रॉफिट कैसा था, झूठा था, फॉल्स था। कैसा था, अर्थ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा, ठीक है। एंटाइज, ENTIC, एंटाइज माने लालच देना, ठीक है। ये लिख ली, कहाँ तक लिखी थी तुमने, ठीक है। अगला देखो, चेस्टाइज, चेस्टाइज माने होता है फटकार लगाना, खिंचाई करना या किसी को डांटना। चेस्टाइज माने फटकार लगाना या किसी की खिंचाई करना या डांटना। जैसे मान लो कि तुम होमवर्क करके नहीं लाते हो, तो टीचर क्या करता है, तुमको डांटता है, खिंचाई करता है, फटकार लगाता है, उसको बोलते हैं चेस्टाइज। क्या करते हैं, क्या करते हैं, चेस्टाइज माने, चेस्टाइज, जैसे कि चेस्टाइज पर्सन, यानी कि पर्सन को क्या करना, चेस्टाइज करना, या पर्सन को डांटना। चेस्टाइज जूनियर, जूनियर को डांटना। मैं कहूँ चेस्टाइज स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो किसका अर्थ देती है, को का, किसका अर्थ, समझ गए। और इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद क्या लेती है, जैसे कि चेस्टाइज जूनियर, चेस्टाइज पर्सन, चेस्टाइज स्टूडेंट, समझ गए। स्पेलिंग बोलो चेस्टाइज की, दोबारा बोलो, बोलो बोलो, ठीक है। इधर देखो, द PM, PM कौन, प्राइम मिनिस्टर, द PM प्रधानमंत्री ने चेस्टाइज, कौन सा टेंस है सर, हाँ हाँ हैं, कैसे पहचाने, पास्ट सिंपल है, वर्ब की, तो क्या अर्थ है इसका, चेस्टाइज यानी कि खिंचाई की या डांटा। PM चेस्टाइज, द PM चेस्टाइज्ड हिज मिनिस्टर। ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, इसको, इसके तुरंत बाद क्या आता है, तो इसको ऑब्जेक्ट के साथ बोला करो, चेस्टाइज्ड हिज मिनिस्टर, यानी कि PM ने अपने मिनिस्टर को क्या किया, डांटा। PM ने अपने मिनिस्टर को डांटा। फॉर यानी कि के लिए, हिज कंट्रोवर्शियल
स्टेटमेंट। कंट्रोवर्शियल होता है विवादित, कंट्रोवर्शियल माने विवादित, और स्टेटमेंट यानी कि कथन। जैसे कि कोई कथन आ गया, जैसे कि हमारी सरकार है, तुमको अभी पता होगा कि पेट्रोल में सरकार क्या मिला रही है, E20 मिला रही है। तो अभी कोई एक मंत्री आ गया और उसने कह दिया कि ये जो मिलावट है ये गलत है, पर ये मिलावट कौन कर रही है, सरकार ही कर रही है, और मंत्री ने कह दिया कि ये मिलावट क्या है, गलत है। तो PM उसको क्या करेगा, डांटेगा कि तू हमारी सरकार के खिलाफ ही बोल रहा है, समझ रहे हो। PM उसको क्या करेगा, चैस्टाइज। अब एक चीज़ और देखो तुम, अब मैंने तुम्हें बताया था प्रीपोजिशन के बाद में अगर वर्ब आएगी तो कौन सी आएगी, कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो अब मैं तुमको ये बता रहा हूँ प्रीपोजिशन के बाद में और क्या क्या आ सकता है। एक तो वर्ब आ जाएगी, कौन सी फॉर्म आएगी अगर वर्ब आएगी तो ING फॉर्म, या फिर एक होता है नाउन, नाउन आ सकती है। अगर मान लो किसी जगह पे वर्ब नहीं आई तो क्या आएगा, नाउन। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है क्या, कभी नहीं आएगी। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ING फॉर्म, समझ गए। प्रीपोजिशन के बाद में क्या आ सकता है, वर्ब की ING फॉर्म या नाउन। जैसे कि फॉर एज कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, ये एक तरीके से मतलब ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, नाउन, या इसको हम बोलें ऑब्जेक्ट। ये क्या है, एक तरीके से ऑब्जेक्ट, या तो आएगी ING फॉर्म या आएगी ऑब्जेक्ट। तुम इस नाउन को भी हटा लो, भले ऑब्जेक्ट ही लिख लो, इतना ही इनफ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम यही करती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिख लिया भाई। अदर सिनोनिम क्या है इसकी, बिरेट, BERATE, बिरेट माने डांटना, फटकारना। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज माने आलोचना करना, क्रिटिसाइज माने स्पेलिंग बोलो। इसमें देखो एक लास्ट में EII नहीं, हर जगह III, CRITICISE, यानी कि एक लास्ट को छोड़ दे तो सब जगह क्या आया हुआ है, I। कितनी बार, 3 बार। E भी नहीं लगाना कहीं, CRETE नहीं, CRITISICISE, बोलो। क्रिटिसाइज माने आलोचना करना, क्रिटिसाइज माने, क्रिटिसाइज माने, हाँ, क्रिटिसाइज माने आलोचना करना। क्रिटिसाइज एक्शन, क्रिटिसाइज एक्शन यानी कि एक्शन की आलोचना करना। क्रिटिसाइज्ड डिसीजन, डिसीजन की आलोचना करना। द अपोजिशन पार्टीज, अपोजिशन होता है विपक्ष, जैसे सरकार में दो होते हैं ना, एक तो पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, तो अपोजिशन को क्या बोलते हैं, विपक्ष। द अपोजिशन पार्टीज यानी कि विपक्ष की पार्टियां आर क्रिटिसाइजिंग, कौन सा टेंस है साल, क्या अर्थ देखिए, तो देर अर्थ दे फिर इसका, आलोचना कर रही हैं, विपक्षी पार्टियां आलोचना कर रही हैं। आर क्रिटिसाइजिंग दिस ईयर्स बजट, यानी कि इस साल के बजट की, विपक्षी पार्टियां इस साल के बजट की क्या कर रही हैं, आलोचना। एक होता है कंडेमन, कंडेमन माने होता है निंदा करना, CONDEMN, CONDEMN, कंडेमन माने होता है निंदा करना। ये लिख ली भाई सभी ने। क्रिटिसाइज माने आलोचना, और कंडेमन माने आलोचना करना या निंदा करना। अब हाँ, ये आगे देखो वही मीनिंग, कंडेमन माने निंदा करना, कंडेमन माने जैसे कंडेमन इंसिडेंट, इंसिडेंट होती है कोई घटना, इंसिडेंट यानी कि कोई घटना, किसी घटना की निंदा करना। एक्शन माने कोई कार्य, किसी कार्य की कोई निंदा करना। फिर है कंडेमन बिल्डिंग, इसको मत लिखना भाई, कंडेमन का अर्थ होता है निंदा करना, ये गलत यहाँ छप गया है, ठीक है।
इसका क्या अर्थ है पता है? इधर देखो तो, ये जो लिखा हुआ है ना कंडेमन, इसकी जगह है डेनिग्रेट, ये नीचे वाला। हाँ देखो इधर देखो भाई, ऑल पार्टीज यानी कि सभी पार्टियां हैव कंडेमंड, इसके वो बताओ टेंस होता है सर? हाँ हाँ प्रेजेंट है, कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या अर्थ देगी ये? तो हाँ तो चल अर्थ दे फिर इसका। ऑल पार्टीज हैव कंडेमंड, हाँ सभी पार्टियां निंदा कर चुकी हैं, सभी पार्टियों ने निंदा की है। द रिसेंट यानी कि हाल ही के, रिसेंट माने हाल ही के, और टेररिस्ट माने आतंकवादी, इंसिडेंट यानी कि घटनाएं, इन पुणे यानी कि सभी पार्टियों ने पुणे में हाल ही के आतंकवादी घटनाओं की क्या की है? निंदा। क्या की है? आज की लास्ट मीनिंग और देखेंगे। अच्छा एक और है, ये देखो भाई, जेडीए, जेडीए कौन होता है? जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि जेडीए हैज कंडेमंड, कौन सा टेंस है भाई? काजल तो बता है? नहीं इसमें बताओ, इसमें दूसरे में जेडीए हैज, जेडीए हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट है, गलत है, सही बता क्या है? सही बताओ। और एक तो ऐसे छुपके मत बैठा करो, एक तो मैं पूछ ही नहीं पाता, तुम छुपके बैठ जाते हो, दिखते ही नहीं हो हैं। हाँ तो कौन सा टेंस है बताओ? पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? और पास्ट के क्या है? तो फिर सामने बैठा करो, सामने बैठा करो जिससे मैं पूछूं, ठीक है? कौन सा टेंस है भाई यहाँ पे? ये मैं कम से कम इन एग्जाम्पलों के माध्यम से कम 100 बार बता चुका हूँ हैं, तुम फिर भी कह रहे हो इसमें पास्ट है। अब मैं तुमसे पूछूं कि एप्पल माने, मैंने तुमने कहा सेब है, नहीं नहीं गलत है, तो तुम केला ऐसे कह दोगे? नहीं अंगूर है, एप्पल माने कह दोगे क्या? एप्पल माने अंगूर है क्या? बताओ अंगूर है क्या? नहीं है, नहीं गलत है, सही बताओ। इस चीज़ को समझो, ठीक है? हाँ कौन सा टेंस है भाई? जेडीए हैज कंडेमंड, कौन सा टेंस है यहाँ पे? पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, यानी कि इसका अर्थ निकलेगा कि जेडीए ने निंदा की है, या फिर जेडीए हैज कंडेमंड द ओल्ड बिल्डिंग एंड शिफ्टेड द न्यू वन। इसमें जो है सिर्फ टेंस देखो, कंडेमन वन होता है सिर्फ निंदा करना। इसका जो अर्थ है ना, यह बैठेगा नहीं। इसका अर्थ तो ये हो गया कि जेडीए ने जो पुरानी बिल्डिंग है उनकी निंदा की है। अरे मैं इसकी निंदा, मैं ये जो पेन है इसकी निंदा कैसे करूँगा? निर्जीव चीज़ की निंदा करता है क्या? नहीं ना। आज का देखो लास्ट अर्थ देखो, डेनिग्रेट, हाँ एक और रह गया, डिप्लोर माने घोर निंदा करना, डिप्लोर माने घोर निंदा। डिप्लोर की स्पेलिंग बोलो। डिप्लोर माने, हाँ डिप्लोर माने, ठीक है, घोर निंदा करना, समझ गए? हाँ डेनिग्रेट माने बेकार बताना, डेनिग्रेट माने हाँ किसी की उपलब्धियों अथवा प्रयास को अथवा क्षमताओं को, जैसे कि डेनिग्रेट पर्सन, जैसे किसी आदमी को बेकार बताना कि ये तो बेकार है, यानी कि डेनिग्रेट पर्सन। फिर है डेनिग्रेट एफोर्ट, एफोर्ट को क्या करना? जैसे मैं कहूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, मैंने एग्जाम में सफलता पाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन मान लो मैं गलती से फेल हो गया, तो लोग वह क्या करेंगे? मेरे प्रयासों को डेनिग्रेट करेंगे, यानी कि मेरे प्रयासों को क्या बताएंगे? बेकार। क्या बताएंगे? तो डेनिग्रेट का मतलब क्या हो गया? बेकार बताना पर्सन को, या फिर उस पर्सन की कोशिशों को एफोर्ट बोलते हैं, कोशिश। एफोर्ट किसको बोलते हैं? हाँ भाई देखो अगला देखो, यूजुअली यानी कि साधारणतः या सामान्यतः, बॉलीवुड एक्टर्स यानी कि बॉलीवुड के अभिनेता,
ये एक वचन है बहुवचन है सब्जेक्ट है कैसा है प्लूरल है भाई, इसमें एस लग गया। बॉलीवुड एक्टर्स यानी कि बॉलीवुड के अभिनेता, डेनिग्रेट यानी कि बेकार बताते हैं, ईच अदर यानी कि एक दूसरे को। जैसे कि सलमान खान कहेगा कि शाहरुख खान बेकार है, शाहरुख खान कहेगा सलमान खान बेकार है, जिससे कि उसको खुद को कोई फिल्म मिले, खुद को काम मिले। समझ गए इस चीज़ को। अदर सिनोनिम है बी लिटिल, लिटिल माने छोटा और बी लिटिल माने छोटा दिखाना या छोटा बनाना। लिटिल माने छोटा और बी यानी कि छोटा दिखाना या छोटा बनाना, या फिर हम कहें बेकार बताना। लिटिल माने और बी लगा दिया तो छोटा बताना, छोटा दिखाना या फिर बेकार बताना। समझ गए इसको। ये लिख तो लिया हो सभी ने, है तो तुमने 50 तक लिख ली सभी ने। कल की 5 मीनिंग और लिख के लाना 55 तक, ठीक है। ठीक है भाई, कल के 2 काम है, एक तो वर्ब और एक मीनिंग, ठीक है।